क्रिकेट में एक कहावत है कि बैट्समैन विन यू द गेम्स बट बॉलर्स विन यू द ट्रॉफीज। और जसप्रीत बुमराह और कगिसो रबाडा जो दोनों इस जनरेशन के बेस्ट टू फास्ट बॉलर्स हैं, उन दोनों ने इस टूर्नामेंट में स्टेप अप किया है और ये प्रूव किया है कि दे कैन बी दैट एक्स फैक्टर विच विंस यू द ट्रॉफी। कोई बड़ी बात नहीं है कि जो भी टीम ये ट्रॉफी लिफ्ट करे उनके सीनियर फास्ट बॉलर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाए। वैसे तो एज में जसप्रीत बुमराह रबाडा से 1.5 साल आगे हैं, मगर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रबाडा को ज्यादा है। जहां की जसप्रीत बुमराह ने 2016 में दोनों व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स में अपना डेब्यू किया था, वहीं रबाडा ने 2014 के एंड में टी20 और 2015 में ओडीआई में डेब्यू कर लिया था। 2015 में ही रबाडा ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, जबकि जसप्रीत बुमराह का टेस्ट डेब्यू 2018 में हुआ था। ओवरऑल रबाडा ऑलमोस्ट 500 विकेट से भी ज्यादा ले चुके हैं, जबकि बुमराह अभी 400 विकेट्स के आसपास हैं। ज्यादा डिफरेंस टेस्ट क्रिकेट की वजह से है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में रबाडा के 291 विकेट्स हैं इन 62 टेस्ट मैचेस, जबकि जसप्रीत बुमराह ने अभी फिलहाल में ही अपने 150 विकेट्स पूरे किए थे और उन्होंने सिर्फ 36 टेस्ट मैच खेले हैं। मगर ओडीआई और टी20 इन दोनों फॉर्मेट्स में बुमराह आगे हैं। विकेट्स वाइज आई थिंक रबाडा ने ज्यादा विकेट्स लिए हैं ओडीआई में, मगर उन्होंने काफी ज्यादा मैचेस खेले हैं और इनके बीच में डिफरेंस बहुत कम है। टी20 में बुमराह ने ज्यादा विकेट्स लिए हैं रबाडा से। मगर अगर सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बात करें तो जहां बुमराह ने 13 विकेट लिए हैं सिर्फ 4.1 की इकोनॉमी में और उनका एवरेज रहा है 8। वहीं रबाडा, जिन्होंने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया था ग्रुप स्टेज में, लेकिन सुपर 8 और सेमीफाइनल्स में उन्होंने स्टेप अप किया है और वो 12 विकेट ले चुके हैं सिर्फ 5.88 की इकोनॉमी पे और उनका एवरेज है 13। अगर इन स्टैट्स के बाद अगर किसी प्लेयर को मैन ऑफ द सीरीज ना मिले ट्रॉफी लिफ्ट करने पे, तो पता नहीं इस बॉलर को क्या करना होगा। इसे एक बैट्समैन गेम कहा जाता है, मगर इन दोनों बॉलर्स ने जहां पे कंडीशंस थोड़ी सूट की हैं, इन दोनों ने स्टेप अप किया है अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए। रबाडा की बात बता दूं तो रबाडा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो जबरदस्त बाउंड्री भी मारी थी जब मैच बिल्कुल क्लोज हो गया था और फंसा हुआ था और लग रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका फिर से एक सेमीफाइनल में चोक करने वाला है। मगर उस आउटस्टैंडिंग बाउंड्री की मदद से उन्होंने साउथ अफ्रीका को थोड़ा सिक्योर कर दिया था। वहीं जसप्रीत बुमराह की सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अगर मैं कहूं तो वो वर्सेस पाकिस्तान है, जहां पर एक मैच इंडिया ऑलमोस्ट हार गई थी, बहुत ही लो टोटल था। वहां जसप्रीत बुमराह का स्पेल वाज द डिफरेंस। जसप्रीत बुमराह ने ना सिर्फ रन कम दिए, बल्कि ऑपोजिशन के दोनों मेन बैट्समैन बाबर और रिजवान दोनों को डिसमिस किया और इफ्तिकार अहमद, जो ओपोनेंट का फिनिशर माना जाता है, जिसकी सबसे ज्यादा 6 हिटिंग एबिलिटी है, उसे भी डिसमिस किया। वो उस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे। और बड़ी टीम्स, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड, इन दोनों के खिलाफ भी ओपोनेंट के बेस्ट बैट्समैन को भी बुमराह ने स्कोर नहीं करने दिया। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि बुमराह हो या रबाडा, दोनों अपनी टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर्स नहीं हैं। जहां पे बुमराह के 13 विकेट से ज्यादा अर्शदीप ने 15 विकेट्स लिए हैं, वहीं रबाडा के 12 विकेट से ज्यादा नॉर्जे ने 13 विकेट लिए हैं। लेकिन बुमराह और रबाडा की इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रही है, उनकी इकोनॉमीज उन दोनों बॉलर से कम रही है। प्लस ये दोनों डिफिकल्ट ओवर्स फेंकते हैं। डिफिकल्ट ओवर से मेरा मतलब है पावर प्ले में, डेथ में, वो सारे ओवर्स जहां पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि ऑपोजिशन बैट्समैन अग्रेसिव खेलेंगे, तेज खेलने की कोशिश करेंगे, तेज रन बनाने की कोशिश करेंगे, या वो टाइम जब ऐसा लग रहा होता है कि एक बड़ी पार्टनरशिप बन रही है और अगर अभी इस पार्टनरशिप को अभी नहीं तोड़ा गया तो ये मैच हाथ से निकल जाएगा। उस टाइम पे रबाडा एंड बुमराह को याद किया जाता है अपनी अपनी टीम्स में और मैक्सिमम टाइम्स ये दोनों अपना इम्पैक्ट डालते हैं। दूसरी खास बात इन दोनों बॉलर्स की ये है कि ये दोनों ही ऑल फॉर्मेट बॉलर्स हैं। ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये टी20 क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं या ओडीआई क्रिकेट नहीं खेल रहे। ये हर फॉर्मेट में अपनी टीम के बेस्ट बॉलर हैं और वर्ल्ड के टॉप 2 बॉलर्स में आते हैं। ये अडेप्टेबिलिटी की बात होती है, इन दोनों में जबरदस्त अडेप्टेबिलिटी है, चाहे कंडीशन लो बाउंस पिचेस की हो या हाई बाउंस पिचेस की जहां पे बढ़िया तेज बाउंस होती है, या स्विंगिंग कंडीशंस हो, सीमिंग कंडीशंस हो, ये हर कंडीशन में जबरदस्त तरीके से अडेप्ट करते हैं। इनके पास इनकी जेन्युइन स्विंग बॉलिंग के अलावा जबरदस्त यॉर्कर्स हैं, बाउंसर्स हैं और स्लोअर कटर्स हैं। रबाडा को हमने इस वर्ल्ड कप में देखा, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में उन्हें बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया गया था, इनफैक्ट तब जब आंद्रे रसल बैटिंग करने आए थे, और रबाडा ने आते ही इम्पैक्ट डाला। वो स्लोअर कटर फेंकने लगे ऑन द पिच और बहुत जबरदस्त फायदा उठाया।
बुमराह के बारे में आई थिंक हिज लेगेसी इज ग्रोइंग बाय द डे। विकेट्स वाइज वो शायद थोड़ा पीछे हों, लेकिन जो इम्पैक्ट बुमराह का है, बुमराह की स्ट्राइक रेट और एवरेज अगर आप देखेंगे तो वो रबाडा से बेटर है। और ये बात समझनी होगी कि बुमराह बहुत सारी क्रिकेट इंडियन कंडीशंस में खेलते हैं जो बिल्कुल बैट्समैन फ्रेंडली होती है और बॉलर्स को बहुत कम या ना के बराबर मदद होती है। फास्ट बॉलर्स को तो बिल्कुल मदद नहीं होती। लेकिन रबाडा जो क्रिकेट खेलते हैं वो साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में खेलते हैं जहां पे फास्ट बॉलर्स के लिए हेवन है। हमने देखा है कि ऑफ लेट साउथ अफ्रीका में ऐसी विकेट्स बन रही है जहां फास्ट बॉलर को सिर्फ बॉलिंग करनी होती है, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती और विकेट्स ऐसे मिलते हैं। मगर टेकिंग नो क्रेडिट अवे फ्रॉम रबाडा, ही इज ऑल्सो अ ग्रेट, अ मॉडर्न डे ग्रेट। इस जनरेशन के ग्रेट्स में इन दोनों को काउंट किया जा सकता है। इनफैक्ट आई बैक रबाडा, जो कि अभी 30 साल के भी नहीं हुए हैं, इज ऑलरेडी हैव क्लोज टू 300 टेस्ट विकेट्स। आई बैक रबाडा टू बी द हाईएस्ट एवर साउथ अफ्रीकन विकेट टेकर। इनफैक्ट वो 500 टेस्ट विकेट्स ले सकते हैं। और शॉन पॉलक और डेल स्टेन, इन दोनों ने जो 400 प्लस टेस्ट विकेट्स लिए थे साउथ अफ्रीका के लिए, इन दोनों का रिकॉर्ड भी रबाडा तोड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड वो अपनी फिटनेस का थोड़ा ध्यान रखें। तो 500 टेस्ट विकेट लेने से रबाडा को कोई रोक नहीं सकता। बुमराह मेरे ख्याल से उतनी आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन बुमराह जितनी भी क्रिकेट खेलेंगे और जो इम्पैक्ट जसप्रीत बुमराह का है, आई थिंक ही डेफिनेटली गोइंग टू बी इंडिया ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर। वर्ल्ड में इस जनरेशन के तो बेस्ट फास्ट बॉलर को जाने जाएंगे। स्टैट्स वाइज हो सकता है कि वो इतनी क्रिकेट ना खेलें क्योंकि उन्हें थोड़ी इंजरीज भी रही है। रबाडा ज्यादातर इंजरी फ्री खेले हैं। इन दोनों में से किस ग्रेट फास्ट बॉलर के नाम पे एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी जुड़ने जा रही है, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल जब इन दोनों टीम्स में से कोई एक टीम ट्रॉफी लिफ्ट करे तो आप मैन ऑफ द सीरीज इन्हीं दो ग्रेट फास्ट बॉलर्स में से किसी एक को मिलते देखें। हाँ, अनलेस एंड अनटिल रोहित शर्मा, जो आउट ऑफ नोवेयर 248 रन के साथ इस टूर्नामेंट के थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर हो गए हैं, वो अगर फाइनल में भी कोई 60-70 की इनिंग्स खेल देते हैं तो शायद रोहित शर्मा ये अवार्ड ले जाएं। लेकिन फिलहाल इट्स अ रेस बिटवीन बुमराह एंड रबाडा। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इन दोनों में से मैन ऑफ द सीरीज? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।